नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। बारा के कलैया उप महानगरपालिका स्थित स्कूल में शिक्षक के मारपीट से एक बालक के मृत्यु घटना का अनुसंधान भ रहल। जनकपुर धाम में ट्रॉमा सोसाइटी के स्थापना, दुर्घटना में घायल भेल सभक इलाज में महत्वपूर्ण उपलब्धि। जनकपुर धाम में वायु आ ध्वनि प्रदूषण बढ़ल, सरकार तोकने मापदंड से अधिक प्रदूषण पाओल गेल। विभिन्न क्षेत्र में योगदान पहुंचाने 100 मधेसी के सम्मान करबाक तैयारी, मधेशक हीरो के अवार्ड देल जात। भूकंप से क्षतिग्रस्त धरहरा फिर से बनाब शिलान्यास कयल गेल। 2 वर्ष में 22 मंजिला अत्याधुनिक धरहरा बनाओल जात। अब समाचार विस्तार से। शिक्षक के मारपीट से बारा में एक विद्यार्थी के जान गेल अछि। कलैया उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 1 स्थित नमूना निमावी में कक्षा 7 में अध्ययनरत परसा गांव के 13 वर्षक अजय कुमार के शिक्षक के मारपीट से जान गेल अछि। शिक्षक सोनालाल यादव एक छात्रा के विषय में निवेदन आयल कहित सोम दिन अजय के मारपीट का 13 घंटी नहीं बीतते घर भेजने चल। अजय के घर पहुंचला 6 घंटा में जिला अस्पताल कलैया में इलाजक लेल भर्ना कयल गेल छल। इलाजक क्रम में ओकर मृत्यु भेल। मेडिकल सुपरिटेंडेंट त्रिभुवन चंद्र झा बतौलनि अछि। प्राथमिक तह के शिक्षक यादव अजय के विद्यालय प्रांगण में हाथ आ बांस के लाठी से गोड़ से लक घेंट देर मारने प्रत्यक्षदर्शी अजय के मित्र रीमा मंडल बतौलनि अछि। विद्यार्थी के मृत्यु के बाद मारपीट के शिक्षक फरार भ गेल अछि। विद्यार्थी के परिवारजन मारपीट के शिक्षक विरुद्ध प्रहरी में निवेदन समेत देलक अछि। घटना के विषय में और अनुसंधान भ रहल आ फरार शिक्षक के खोजी भ रहल बारा पुलिस जनौलक अछि। दांग के घोराही उप महानगरपालिका वार्ड नंबर 3 गोगली स्थित सगरमाथा सीमेंट प्राली के निर्माणाधीन भवन में अगिलगी भेल अछि। ओहि भवन के 35 मीटर ऊपर बिजली के तार शॉर्ट भ कऽ अगिलगी भेल बताओल गेल छल। अगिलगी से भवन बनाबऽ प्रयोग भेल प्लाई, वेल्डिंग मशीन लगायत में क्षति पहुंचल। जिला प्रहरी कार्यालय दांग जनौलक अछि। अगिलगी प्रहरी नायब उपरीक्षक रामप्रसाद घरती मगर के कमान में खटल 15 गोटे के टोली नियंत्रण में लेने जनाओल गेल अछि। घटना के विषय में अनुसंधान भ रहल पुलिस के कहब अछि। प्रदेश नंबर 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह स्वास्थ्य क्षेत्रक विकास में जग्गा दान करे वाला दाता सभक नाम में स्वास्थ्य प्रतिष्ठान सब खोल सरकार तैयार रहल बतौलनि अछि। आई सेव द चिल्ड्रेन के सहयोग में सामाजिक विकास मंत्रालय जनकपुर धाम में आयोजना केने 2 दिवसीय पहुंच बाहर पड़ल सबके समेट राष्ट्रीय रणनीति के प्रसार तथा प्रदेश नंबर 2 स्तरीय कार्यान्वयन निर्देशिका तैयारी गोष्ठी के समापन सत्र के संबोधन करते मंत्री शाह जग्गादाता सबक इच्छा बमोजिम स्वास्थ्य सेवा केंद्र सब खोल पड़बाक धारणा रखने अछि। तो कोनो चीज संभव नहीं है। यदि डिसिप्लिने नहीं है, यदि अनुशासन नहीं है, तो तक कोनो चीज संभव नहीं है। ऐसे सबसे पहले तो अनुशासन होना चाहिए। अनुशासन हेतै तखने सुशासन हेतै और एकर अति आवश्यक है। एक कहावत चले, हम सब कहै छियै, राजनीति में हम सब जब विरोध के राजनीति करै छियै तो गिरजा बाबू के हम सब उदाहरण दै छियै। गिरजा बाबू कहै छलखिन कि देश को दिगो विकास होनो पड़ल छै। कहियो गिरजा बाबू ई नहीं कहलखिन कि हम जे छै देश के विकास करबै, गरछू नहीं कहलखिन। कार्यक्रम में प्रदेशक सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा, संघीय मंत्री, राज्य मंत्री, सचिव, प्रदेश मंत्री, राज्य मंत्री तथा निर्देशक से हो मधेश के मधेसी रहल कहित आप काज कर के रोकने इसके प्रश्न केने छलनि। एक जिम्मा के लेते केकरा करक चाहिए। अपने सब 2 दिन के निष्कर्ष निकाल ली, 2 गो जिस्ट पर अली कि सुशासन कायम हो जते और जनचेतना फैल जते तो मोटा मोटी सब समस्या के समाधान हो जते। तो वही में हमारा लगे कि 3 पक्ष महत्वपूर्ण पक्ष है। एगो हम सब महत्वपूर्ण छियै, एगो अहाँ सब महत्वपूर्ण छियै और एगो नागरिक या समुदाय वो महत्वपूर्ण है। ये तीनों पक्ष महत्वपूर्ण है।
कार्यक्रम में मंत्रालयक सचिव मुदा आक्रोश व्यक्त केने छल। गैर सरकारी संस्थाक पाछा लाइक शाखा प्रमुख सब अनावश्यक कार्यक्रम क भत्ता बाढ़ के काज केने हुनक आरोप छलैन। कार्यक्रम में संपूर्ण वक्ता लोकन स्वास्थ्य क्षेत्र में देखल गेल समस्या के कारण खोज कर योजनाबद्ध रूप में आगा बढ़नाई के विकल्प नहीं रहल धारणा रखने छलैन। कार्यक्रम में सामाजिक विकास मंत्रालय स्वास्थ्य शाखा के राजवीर यादव सहितक उपस्थिति छल। सरकार कर लागल कर्मचारी समायोजन में विभेद होब नहीं देव स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में कार्यरत हेल्थ असिस्टेंट लोकन संगठित होब लागल अछि। आई जनकपुर धाम में हेल्थ असिस्टेंट संघ नेपाल हान प्रदेश स्तरीय अंतरक्रिया कार्यक्रम के आयोजना कर संगठन विस्तार आ स्वास्थ्य क्षेत्र में भ रहल दरबंदी समायोजन में 5म तह के हेल्थ असिस्टेंट सबके 6ठम तह के अहेब सब संगे तुलना कऽ समायोजन करबाक षड्यंत्र भ रहल कहैत आंदोलन के चेतावनी दिलक अछि। प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम गर्नुको प्रमुख उद्देश्य हामीले संगठन विस्तार र स्वास्थ्यमा अहिले भइरहेको दरबन्दी संरचना र समायोजनमा जुन 5औं तहका हेल्थ असिस्टेन्टहरूलाई जुन 6औं तहका जुन स्तरवृद्धिवाला अवयवहरूसँग तुलना गरेर समायोजनमा अन्याय गर्ने क्रियाकलाप गरिरहेको छ। त्यसको विरुद्धमा हामीले आन्दोलनको तयारी स्वरूप हामीले सङ्घीय संरचनामा शैक्षिक योग्यता, लोकसेवाको प्रक्रिया र अन्य माध्यमबाट जस्तै तालिम र 15% जुन स्वास्थ्यमा प्रवेश गर्ने आप्रबाट जाने साथीहरूलाई हामीले जान दिएका थियौँ र त्यसको विरुद्धमा पनि केही ट्रेड युनियनहरूको दबावमा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जुन दरबन्दी संरचना तेरिजी अस्ति भर्खरै क्याबिनेटबाट पास गर्यो। त्यो पास गरेको क्याबिनेटबाट पास गरेको दरबन्दी तेरिजीलाई फेरि उल्टाउनको निम्ति ट्रेड युनियनहरूले आन्दोलनको घोषणा गरेका छन्। ओसब शैक्षिक योग्यता आ लोक सेवाक विधि अनुसार समायोजन कयल जेबाक कहित ओना नहीं भेला पर देशव्यापी आंदोलन करबाक बतौलनि। कार्यक्रम में प्रदेशक सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह हेल्थ असिस्टेंट सब युवा वर्ग रहल आ स्वास्थ्य क्षेत्र के सुधार ओकरा सभक सहयोग बिना होब नहीं सकबाक कहित अपन समर्थन रहल आ कोनो सहयोग कर तैयार रहल धारणा रखने छलनि। सबै डाटालाई पन्छ्याएर अरू प्रदेशभन्दा आफ्नो स्वास्थ्य स्तर निश्चित रूपमा अगाडि बढाउनेछु र म तपाईहरुलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु। तपाईहरु एकदम विश्वासमा राख्नुस्। प्रदेश नम्बर 2 को सामाजिक विकास मन्त्रीको हैसियतले र तपाईहरुको अग्रज दाजुको हैसियतले तपाईहरुको हकको लागि म सदैव प्रयत्नशील कर्तव्यनिष्ठ रहनेछु। यति भनेर कार्यक्रम में हानक केंद्रीय पदाधिकारी सहित प्रदेश नंबर 2 के 8 जिला हेल्थ असिस्टेंट सबक सहभागिता छलैन। जनकपुर धाम में नेपाल ट्रमा सोसाइटी के सेहो स्थापना भ गेल अछि। जनकपुर धाम में आई भेल कार्यक्रम में स्वास्थ्यक सेहो जिम्मेवारी सम्हारने प्रदेशक सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्य मंत्री नवल किशोर शाह नेपाल ट्रमा सोसाइटी के उद्घाटन कयलनि अछि। कार्यक्रम में मंत्री शाह बढ़ल सवारी दुर्घटना के कारण अनाहक में लोक के जान जा रहल कहैत ट्रमा सेंटर ए प्रदेशक लेल फलदायी साबित होबाक धारणा रखने छलनि। गृह मंत्रालय के अंतर्गत छै तो अहाँ के अंडर में नहीं हम सेवा तो जनते के न करते। आखिर पुलिसो तो हमरे छै आ हमर सबके सेवा नहीं करे छै, सेवा तो नहीं छै जनता के सेवा करे छै कोनो मंत्रालय के अंतर्गत रहे। तो हमरा कहबा के तात्पर्य की छै कि ट्रॉमा सेंटर एक अति आवश्यक आई के युग में जे एते कार एते जीप एते मोटरसाइकिल और एई तरह के अथी छै एते एक्सीडेंट केस बढ़ रहल छै। आ ठीक है डॉक्टर साहब कहलखिन कि जते नीक रास्ता बनते आप देखियो जनकपुर के चौतरफी विकास भ रहल छै, रास्ता में तो और माने द्रुत गति से विकास भ रहल छै। ओई अवस्था में और जे छै एक्सीडेंट घटे नहीं छै। जत जेहन नीक अपने के रोड रहते ओते ज्यादा एक्सीडेंट जैसे बहुत बड़का चीज वास्तव में आज तक हम एते बात नहीं बुझे छलहुँ कि ट्रॉमा सेंटर के रूप में डॉक्टर साहब एना डेवलप कर रहल छथिन और निश्चित रूप से ये बहुत बड़का एक समाज के प्रति शहर के प्रति उनका देन रहते। सब कुछ अर्थे के लाभ लेल नहीं कैल जा सके छै। मनुष्य के जीवन के सिर्फ अर्थ कमाना ही नहीं छै बल्कि बहुत चीज छै जे कि अर्थों के बाद महत्व राखे छै।
तैसे हमरा लगैया ई काज जे डॉक्टर साहब शुरुआत केलखिन हैं एहिमे सब तरह से कार्यक्रम में जनकपुर धामक पूर्व मेयर बजरंग प्रसाद शाह जनसंख्या के हिसाब से जनकपुर में मेडिकल सुविधा कम रहल अवस्था में ट्रामा सेंटर के स्थापना भेनाई गर्व के बात रहल धारणा रखने छलैन। जनसङ्ख्याको हिसाब किताबले 70% को चाहिँ उहाँले डाटा प्रस्तुत गर्नुभयो डाक्टर साहबले, डाक्टर रामकेवल शाहले। हाम्रो काठमाडौँ पछि यसै प्रदेशको जनसङ्ख्याको हिसाबले तर मेडिकल फेसिलिटिजको त धेरै अभाव छ जनकपुरमा। जनकपुर त प्रदेशको राजधानी हुन गइराखेको छ, तर जति फेसिलिटिज हुनुपर्छ मेडिकल फेसिलिटिज, जेनरल फेसिलिटिज मेडिकलको त्यसमा कमी छ। स्पेशलाइजेसन हुनुपर्ने हो, खास गरेर त्यसको त बहुत कमी छ र त्यो हिसाब किताबले ट्रोमा सेन्टर ट्रोमाको एउटा जुन किसिमले चाहिँ एउटा अस्पताल ट्रोमा सोसाइटीको हिसाबले उहाँले खोल्न लाग्नुभएको छ, त्यसको लागि उहाँलाई हृदयदेखि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस क्षेत्रमा अझ बढी उहाँले सेवा चाहिँ दिन सकोस् म उहाँ एप्रिसिएट गर्छु डाक्टर साहबको। म केही वर्ष अगाडि पनि उहाँहरूसँग जनकपुरमा एउटा चाहिँ स्पेसलाइज डक्टरको यङ टिम थियो। हामीले कार्यक्रम के बीच बीतल डिसेंबर 24 से 27 तारीख धरि भेल हाडजोर्नी तथा नशा रोग संबंधी निःशुल्क शिविर के समापन समेत कयल गेल अछि। वर्ष में एक बेर होबयवला शिविर में इम्पैक्ट नेपाल आ एओ एलायंस के सहयोग रहैत अछि। शिविर में हॉस्पिटल के संचालक सेहो रहल हाडजोर्नी तथा नशा रोग विशेषज्ञ सर्जन डाक्टर रामकेवल शाह हाडजोर्नी संबंधी गंभीर समस्या भेल बीमार के संगे विपन्न दलित आ इलाज कर नहीं सकवला सबके प्राथमिकता में राखि शिविर संपन्न कयल गेल धारणा रखने छलैन। तर नन कम्युनिकेबल डिजीज एट प्लस इंजुरी इट इज नाउ 60%. The burden is more on these like cancer नन कम्युनिकेबल डिजीज को बर्डन हाई भइरहेछ भनेर अहिले जुन स्टेट को एनसीडीआई डाक्टर शाह शिविर में इलाजक संगे नया ऑर्थोपेडिक्स डॉक्टर सबके गंभीर समस्या सबके विषय में तालीम सेहो दक जनकपुर सहित एहि क्षेत्रक डॉक्टर सबके क्षमता समेत अभिवृद्धि करबाक काज कयल गेल बतौलनि अछि। शिविर में धरान आ विराटनगर डॉक्टर सबके सर्जिकल ट्रेनिंग के संगे 20 गोटे गंभीर बीमार सबके निःशुल्क शल्यक्रिया 150 गोटे बीमार के निःशुल्क चेक जांच कयल गेल सेहो बताओल गेल अछि। कार्यक्रम में सिरहा लहान के ऑर्थोपेडिक डॉक्टर सुभाष बाबू शाह, समाजसेवी इंजीनियर सत्यनारायण शाह सहित विभिन्न क्षेत्रक चिकित्सक लोकन के उपस्थिति छलैन। एहि वर्ष जाड़ से बच धनुषा जिला प्रशासन स्थानीय निकाय सहित सरोकार वाला निकाय विपद पूर्व तैयारी तथा प्रतिकार योजना बनाकर आगा बढ़ल अछि। अपन टेलीविजन संघ के बातचीत में धनुषा प्रमुख जिला अधिकारी प्रदीप राज करेल जाड़ से होबयवला जोखिम न्यूनीकरण के लेल 18टा स्थानीय रेड क्रॉस सहितक विचार कऽ कऽ विपद पूर्व के तैयारी तथा प्रतिकार योजना बनौने जानकारी देलनि अछि। ओ जाड़ से बचऽ लेल सरकार उपलब्ध करौने बजेट प्राप्त नहीं हैत त्यहाँ स्थानीय तह में सबक सहयोग आवश्यक रहल से धारणा रखले अछि। योजनाहरू निर्धारण गरेका छौँ। यसमा धनुषा जिल्लाको 18वटै तहको स्थानीय पदाधिकारीहरू संलग्न हुनुहुन्थ्यो। अन्य सरकारवालाहरू पनि प्रहरी, रेडक्रस लगायत सम्पूर्ण सङ्घ संस्थाहरूको प्रतिनिधित्व रहेको छ। यसमा हामीले चिसोबाट बच्नको लागि हामीसँग कुनै स्पेशल फन्ड छैन। नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयबाट प्राप्त सीमित रकमहरू छन्, त्यो जिल्लाभरिको लागि त्यो पुग्दैन। सजिलोको लागि हामीले अहिले गरेको काममा विपद पूर्व तयारी तथा प्रतिकार योजना 2075 पारित गरेका छौँ र त्यसको नियमित अनुगमन गर्ने काम भएको छ। यसमा हामीले गरेको के छौँ भनेर भन्दा 18वटै स्थानीय तहले सबैभन्दा पहिला जोखिममा रहेका साह्रै विपन्न व्यक्तिहरूको परिवार व्यक्तिहरूको सङ्ख्या पहिचान गर्ने, त्यो डाटाबेस तयार गर्ने त्यो काम भइरहेछ। स्थानीय तहलाई हामीले त्यो काममा सरिक गराएका छौँ।
प्रमुख जिलाधिकारी कडेल जार से बच पूर्व सावधानी के लेल संदेशमूलक सूचना सब प्रवाह कर स्थानीय तह सब में गरम कपड़ा जम्मा करबाक लेल क्लोथ बैंक के समेत अवधारणा अन्य जानकारी दिलने छ। निकायहरूबाट सन्देशमूलक सूचनाहरू पनि प्रवाह गर्ने र त्यसमा शिक्षक विद्यार्थी समाजसेवीहरूलाई पनि सरिक तुल्याउने कि नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर चेक जाँच गराउने औषधि लिने पूर्व सावधानीका कार्यक्रमहरू अवलम्बन गर्ने र भण्डारणको कुरो चाहिँ कस्तो छ भन्दा जनकपुर अहिले यो खुला बजार भएको अरू पहाडी जिल्लाहरूको अनुपातमा यो भण्डार गरिहाल्नुपर्ने जिल्ला होइन। यसलाई हामीले विश्लेषण गर्दाखेरि आवश्यक परेको बखतमा न्यानो कपडा हामीले कहीँबाट पनि उठाउन सक्छौँ र च्यारिटी बेसबाट प्राप्त हुने वा नेपाल सरकारकै तर्फबाट प्रदेश सरकारको तर्फबाट स्थानीय तहको तर्फबाट हामी त्यो दिन्छौँ र क्लोथ बैंकलाई पनि अवलम्बन गर्नको लागि मैले आह्वान गरिरहेको छु। कुनै पनि नगरपालिका गाउँपालिकाको मुख्य स्थानमा क्लोथ बैंक भनेर एउटा आधिकारिक संस्था नगरपालिकाकै तहबाट गाउँपालिकाकै तहबाट स्थापना गर्ने, हुनेले त्यहाँ या कपडा किन्नको लागि पैसा दिने, नहुनेले निःशुल्क लगाउने पद्धतिलाई पनि आबद्ध गर्ने, यी कामहरू चाहिँ पूर्व तयारी र प्रतिकार्यसँग सम्बन्धित रहेका छन्। प्रमुख जिलाधिकारी करेल पड़ोसी कोनो व्यक्ति जार से पीड़ित देखल गेला पर गरम कपड़ा दक सब गोटे से मानवता देखाल जबाक चाहे कहित मैथिली भाषा में अपील समेत केने छलैन। मैं एक बार देखूं गौर से कौनो कठुआ के बैसल हो सके वो घरे में भीतरी कठुआ के बैसल हो, सड़क में भी कठुआल हो, कहीं कठुआल हो। एक बार सोचो अहाँ अपने सिरक डसना कंबल पटिया के कौनो मेहमान आए तो ये सबके काम लागी कह के भी राखल होएम तो ई में ना लागो कौनो कठुआल आदमी के तुरंत दियो, इससे ज़्यादा मानवीय कर्तव्य कहियो ना हो। एकरा अभियान के रूप में आगे बढ़ाओ। सीरियो करेल जार से विशेष का विपन्न वर्ग पीड़ित होइत आयल कहित वही में जनप्रतिनिधि संगे एक दोसर व्यक्ति के सहयोग करबाक भावना के विकास कर प्रभाग समेत बतौलन। वो लत्ता कपड़ा सहयोग कर चाहने संघ संस्था के एक द्वार प्रणाली अपनाव स्थानीय तह संघ समन्वय कर से हो आग्रह कले। जनकपुर धाम में वायु तथा ध्वनि प्रदूषण बढ़ल एक अध्ययन देखबैत अछि। रामस्वरूप रामसागर बहुमुखी कैंपस अंतर्गत वातावरण विज्ञान विभागक प्रमुख डाक्टर उदेश्वर लाल दास नेतृत्व टोली आइकन स्थलगत अध्ययन जनकपुर में वायु तथा ध्वनि प्रदूषण बढ़ल देखौलक अछि। टोली जनक चौक आंचल अस्पताल क्षेत्र में प्रदूषण की अवस्था जांच केलक अछि। जाहि अनुसार जनक चौक में वायु प्रदूषण 122 से 140 यूनिट देखल गेल अछि। तेना आंचल अस्पताल क्षेत्र में 145 से 220 यूनिट देर वायु प्रदूषण देखल गेल अछि। सरकार वायु प्रदूषण के मापदंड 120 यूनिट तोकने अछि। तेना अध्ययन टोली ध्वनि प्रदूषण के सेहो परीक्षण केलक अछि। जाहि अनुसार जनक चौक में ध्वनि प्रदूषण 62 डेसिबल आ अंचल अस्पताल क्षेत्र में 83 डेसिबल देखल गेल अछि, जबकि सरकार ध्वनि के मापदंड 55 डेसिबल धरि मात्र तोकने अछि। टोली एयर पोल्यूशन आ साउंड पोल्यूशन डिटेक्टर मशीन के प्रयोग क स्थलगत अध्ययन केलक अछि। ध्वनि प्रदूषण आ वायु प्रदूषण के अध्ययन अनुसंधान सबसे पहले बेर भेलैया। ओहि में ओकर अध्ययन अनुसंधान के क्रम में जे देखलिए हमसब जे ओकर जे मापदंड छै नेपाल सरकार के अंतर्राष्ट्रीय ताहिसँ बेसी छै ओकर जे और ओहि बेसी के कारण जे छै विभिन्न किस्म के श्वास प्रश्वास और ध्वनि संबंधी मेंटल एंजाइटी एठाम डिजीज हुआ के भविष्य में संभावना छै। ताहि दुआरे ओकरा रोकऽ के लेल तत्कालिक सरकार के आ विभिन्न लोकल एजेंसी सबके आवश्यकता है। जे हिसाब से ध्वनि प्रदूषण के लेल रोकऽ के लेल किछु क्षेत्र में अहाँ के तुरंत ध्वनि निषेधित क्षेत्र कयल जाए, ओहिठाम हॉर्न नहीं बजायल जाए। और वायु प्रदूषण के रोकऽ के लेल सबसे बड़का बात है जे ऑक्सीजन जे घटि रहल छै वातावरण से वायुमंडल में, ताहि दुआरे सबसे बेसी प्लांटेशन के जरूरी है जे प्लांटेशन कयल जाए, जे ऑक्सीजन के कम से कम। और पुरनका व्हीकल्स गाड़ी सब में जाहिमे लीड नाइट्रेट बेसी लीड परसेंटेज पेट्रोल जे नहीं एब्जॉर्ब करै छै ओकरा अहाँ नहीं चलऽ दी। जनकपुर धाम में वायु आ ध्वनि प्रदूषण के स्थलगत अध्ययन पहिल बेर भेल दावी कयल गेल अछि। टोली काल्हि रामानंद चौक आ पिरारी चौक क्षेत्र में सेहो वायु तथा ध्वनि प्रदूषण जांच करबाक जनौलक अछि। परीक्षण में राराबा कैंपस के विद्यार्थी सबक सेहो सहभागिता छलनि। विभिन्न क्षेत्र में योगदान पहुंचाउने मधेशक 100 गोटे के मधेश नायक अर्थात हीरो ऑफ मधेश अवार्ड से सम्मानित कयल जायत।
सप्तरी के राजविराज में कार्यक्रम क आयोजक मधेसी पत्रकार समाज केंद्रीय अध्यक्ष मोहन सिंह अवार्ड के घोषणा कयलनि अछि। अवार्ड के लेल कार्यक्रम में सहभागी होबा आवेदन देबाक लेल पूछ महीना धरि के समय सीमा तय कयल गेल अध्यक्ष सिंह जानकारी देलनि अछि। समाधि स्थलमा आएर हामीले एउटा आफ्नो संकल्प लिएका छौँ। मधेसको भूमिमा खास गरेर गर्नुभएको योगदानलाई हामीले मूल्याङ्कन गरेर मधेसको भूमिमा गर्नुभएको योगदान र मधेस बाहिर मधेसको लागि गर्नुभएको योगदानलाई हामी मूल्याङ्कन गर्दै र एउटा अनुसन्धान गर्दै उहाँहरूलाई सम्मान गर्ने हामीले कार्यक्रम राखेका छौँ। यो 100वटा हिरो द हिरोज 100 हिरोज अफ मधेस भनेर यो कार्यक्रमको नाम हामी राखेको छौँ। यो चाहिँ ग्लोबली हुनेछ, अल ओभर दि वर्ल्ड, र त्यहाँका हिरोजलाई हामीले एउटा अनुसन्धान र मूल्याङ्कन गरेर र नोमिनेसनबाट प्राप्त भएका नामहरूलाई हाम्रो एउटा जज कमिटी हुनेछ। यो साइन्टिफिक हुनेछ, वैज्ञानिक आधारलाई हामी मान्यता लिँदै यो 100 हिरोज हामी पहिले कङ्क्रिट रूपमा डिसिजन गर्नेछौँ र ती कङ्क्रिट विदेश में रहेका मधेस और राष्ट्र के लिए योगदान पहुँचाउने सबसे हो आवेदन दर्शक बाक व्यवस्था मिलाओल गेल जानकारी दिल गेल अछि। भाषा, साहित्य, शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकूद, पत्रकारिता, समाजसेवा लगायत 10 विधा में अवार्ड प्रदान कयल जायत। सम्बद्ध क्षेत्रक विज्ञ सभक मूल्यांकन समिति आवश्यक मापदंड तैयार कर मधेसक हीरो सब चयन करत। अवार्ड के लेल आवेदक सबसे प्राप्त डॉक्यूमेंट, स्थलगत अध्ययन तथा सर्वसाधारण सब वोटिंग लगायत के प्रक्रिया के आधार में अवार्ड विजेता के चयन करबाक सिंह के कथन अछि। माघ अंतिम सप्ताह अवार्ड विजेता सभक नाम सार्वजनिक समारोह के बीच सम्मान करबाक कार्यक्रम तय कयल गेल अछि। जनकपुर धाम स्थित राम युवा कमिटी के महासचिव सरोज कुमार शाह के 6 महीना के लेल निलंबन कयल गेल अछि। कमिटी के अध्यक्ष उपेंद्र ठाकुर आइ जारी केने विज्ञप्ति में महासचिव शाह अपन दायित्व विपरीत काज केने कहैत 6 महीना के लेल निलंबन केने लिखल गेल अछि। महासचिव शाह के पुष 7 गते भीतर लिखित स्पष्टीकरण पेश कर कहल गेलो पर व्यवस्था केला से कमिटी के विधान अनुसार निलंबन कयल गेल विज्ञप्ति में जनाओल गेल अछि। 6 महीना के बाद सेहो अनुशासित नहीं देखल गेला पर कड़ा कार्रवाई करबाक सेहो कमिटी के अध्यक्ष शाह विज्ञप्ति में चेतावनी देने अछि। नेपाल प्राध्यापक संघ जनक हजारी विद्यापीठ इकाई समिति के गठन भेल अछि। जनकपुर धाम में आइ भेल बैठक शिवशंकर मंडल के सभापतित्व में 9 सदस्यीय समिति गठन केलक अछि। समिति के उपसभापति में डॉक्टर कैलाश झा, सचिव में अभिष्ट नारायण झा आ कोषाध्यक्ष में गोविंद दीक्षित चयन कयल गेल छनि। संघीय सदस्य सब में डॉक्टर मिथिलेश कुमार ठाकुर, कंचन झा, राधा प्रसाद यादव, राम सरोज शाह आ रूबी कुमारी झा रहल। सचिव अभिष्ट नारायण झा द्वारा जारी विज्ञप्ति में उल्लेख अछि। पुनः स्वागत है सब न्यूज में। अब बाकी समाचार। सरकार बांग्लादेश, दक्षिण कोरिया, स्पेन के नेपाली राजदूत के फिर्ता बजौलक अछि। तत्कालीन प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वक सरकार नियुक्त केने बांग्लादेश के लेल राजदूत डॉक्टर चोपलाल भूषाल, स्पेन के लेल नेपाली राजदूत भरत बहादुर रायमाझी आ दक्षिण कोरिया के लेल नेपाली राजदूत अर्जुन जंग बहादुर सिंह के फिर्ता बजाओल गेल अछि। संघीय सरकार और 5 देशक लेल राजदूत सभक नियुक्ति सिफारिश सेहो केलक अछि। बीतल पुष 6 गते आ 9 गते बैसल मंत्री परिषदक बैसार परराष्ट्र मंत्रालय के शिष्टाचार महापाल दीपक अधिकारी के फ्रांस, सहसचिव सब दुर्गा प्रसाद भंडारी के कुवैत, भृगु ढुंगाना के कनाडा, सहसचिव मणि प्रसाद भट्टराई के संयुक्त राष्ट्र संघक थाई प्रतिनिधि, गणेश प्रसाद ढकाल के थाईलैंड के लेल राजदूत नियुक्ति के सिफारिश केलक अछि। एना सरकार अपन लगानी में 300 विद्युत बस खरीद करबाक निर्णय समेत केलक अछि। मंत्री परिषदक बैसार अमेरिका संग पर्यटकीय वीसा पारस्परिक करबाक प्रस्ताव अनुमोदन केलक अछि। सूचना प्रविधि तथा संचार मंत्री गोकुल बास्कोटा बैसार के निर्णय सार्वजनिक करैत नया व्यवस्था अनुसार पर्यटक वीसा में नेपाल आबयवला सबके 5 वर्षक बहुप्रवेशी वीसा प्रदान केने जानकारी देलनि अछि। उच्च स्तरीय राजनीतिक वार्ता टोली देश द्वंद्वरत अवस्था में नहीं रहल निष्कर्ष सहित के प्रतिवेदन सरकार के बुझौलक अछि। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक नेता सोमप्रसाद पाण्डे नेतृत्वक सरकारी राजनीतिक वार्ता टोली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के बुझौने प्रतिवेदन में नेत्र विक्रम चंद्र नेतृत्वक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी वार्ता कर नहीं चाहने कहित अवैधानिक गतिविधि तत्काल नियंत्रण कर सेहो सरकार के सुझाव दिल गेल अछि। आई काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का समितिक संयोजक पाण्डे देश द्वंद्वरत अवस्था में नहीं रहल निष्कर्ष सहित के प्रतिवेदन सरकार के बुझौने जानकारी दिलनि अछि। 2075 नामक उहाँसँग भएका हतियारको हिसाबमा त तीनटा समूहले अब हतियार बुझाउने काम चाहिँ गरे।
र त्यसको अब गोली गट्ठा र चाहिँ तिनीहरूको डेटोनेटर त्यससँग भएको चाहिँ विस्फोटक पदार्थ कतिपय त्यो अलिकति बिग्रिसकेको अवस्थामा पनि थियो। तर हामीले 3टा समूहसँग हतियार बुझ्यौँ। प्रतिवेदन में तराई में राज्य विरुद्ध गतिविधि करे वाला डॉक्टर सीके राउत समूह के गतिविधि प्रति सरकार के सचेत रह सुझाव देने छै। संयोजक पांडे ई समूह के गतिविधि नियंत्रण कर सरकार के ध्यान आकर्षण करौलकै छै। तेना डॉक्टर राउत के समूह राजनीतिक शक्ति नहीं बेला से वार्ता करबाक जिम्मेवारी अपना सबके नहीं रहल कहल गेलै छै। धेरै खोजबिन गर्दाखेरि सीके राउत समूह राजनीतिक समूह रूपमा चाहिँ नरहेको, मुलुकको विखण्डनको निम्ति, मुलुकको सार्वभौमता, मुलुकको अखण्डता र मुलुकको स्वाधीनतामाथि नै आँच आउने गरी आफ्ना गतिविधि अगाडि बढाएको पाइएको हुँदाखेरि हामीले यो वार्ता टोली जुन खालको राजनीतिक वार्ता टोलीको नामाकरण गरेर इतल भादो 8 गते बैसल मंत्री परिषदक बैसार देश में द्वंद्वरत पक्ष सबसँगै वार्ताका समस्या समाधान के लिए आवश्यक सुझाव देव पांडे नेतृत्वक राजनीतिक वार्ता टोली गठन केने छल। वार्ता टोली एहि बीच में 23टा विभिन्न समूहसँग वार्ता केने छौ। प्रतिवेदन में जनाओल गेलै छै। वार्ता के क्रम में 3टा समूह अपना सबके हथियार बुझौने छौ। वार्ता टोली संयोजक पांडे बतौलनि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ऐतिहासिक तथा पुरातात्विक महत्व के धरहरा पुनर्निर्माण के शिलान्यास कयलनि छै। प्रधानमंत्री ओली आई धरहरा परिसर में कार्यक्रम के बीच वैदिक विधि पूर्वक ऐतिहासिक धरोहर धरहरा के पुनर्निर्माण कार्य के शुभारंभ कयलनि छै। कार्यक्रम में पूर्व प्रधानमंत्री एवं सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, उप प्रधानमंत्री एवं रक्षा मंत्री ईश्वर पोखरेल, गृहमंत्री रामबहादुर थापा बादल, परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री मातृका प्रसाद यादव, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मंत्री लालबाबू पंडित, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली लगायत के उपस्थिति छल। 2072 साल में आयल विनाशकारी महाभूकंप से क्षतिग्रस्त धरहरा निर्माण के ठेक्का राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण से GIETC रमन जेवी के देल गेलै छै। 2 वर्ष भीतर निर्माण संपन्न करबाक लक्ष्य लेने धरहरा के पुनर्निर्माण के काज में अपन अपन ठाम से योगदान कर प्रधानमंत्री सबके आह्वान केने छलनि। ओ धरहरा नेपाल आ नेपाली के प्रिय संपदा रहल कहैत एकर पुनर्निर्माण करबाक संकल्प साथ आगा बढ़ाओल गेल समेत धारणा रखने छलनि। प्रधानमंत्री ओली पछिल्का बेर प्रधानमंत्री भेल समय मेरो धरहरा म आफै बनाउँछु अभियान आगा बढ़ नहीं सकल कहैत आब तोकले समय में धरहरा बनबाक विश्वास सेहो व्यक्त कयलनि छै। यस ऐतिहासिक स्थलमा एउटा ऐतिहासिक कार्य अगाडि बढाउने हामीले संकल्प गरेका छौँ र त्यसको शुभारम्भ गरेका छौँ। हाम्रो ऐतिहासिक धरहरा काठमाडौँवासीहरूको प्यारो धरहरा र नेपालीहरूकै प्यारो धरहरा पटक पटक भत्किने गर्यो, फेरि बनाउने गरियो र 72 साल वैशाख प्रधानमंत्री ओली तोकले समय भीतर धरहरा पुनर्निर्माण कार्य संपन्न कर निर्माण कंपनी के सचेत करौलनि छै। ओ 2 वर्ष के बाद अपन गौरवपूर्ण धरहरा से सुधारल गेल वातावरण, सुधारल गेल मार्ग, हरियाली युक्त काठमांडू देखा पैबाक व्यवस्था समेत करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि छै। आफ्नो प्रतिबद्धता जनाएको छ। म विश्वस्त छु निर्धारित समयभित्र काम सम्पन्न हुनेछ। हामी फेरि हाम्रो गौरवपूर्ण धरहरा हाम्रा आँखा अगाडि देख्नेछौँ। हामी वातावरण सुधारी। कार्यक्रम में काठमाडौँ महानगरपालिका के मेयर विद्या सुन्दर साक्य धरहरा निर्माणक लेल स्थानीय सरकार के दिस हरसम्भव सहयोग करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त कयलनि। भूकंप से क्षतिग्रस्त भेल धरहरा के शीशा भीतर राखि संरक्षण करबाक आयकर खाते में पहिन के शैली में अत्याधुनिक सुविधा सहितक नया धरहरा निर्माण कयल जायत। 48 रोपनी जमीन में निर्माण कर लागल धरहरा में प्रदर्शनीय स्थल, संग्रहालय सहितक व्यवस्था सेहो हेबाक राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जनौलकै छै। ई धरहरा निर्माण के लेल 3 अरब 48 करोड़ लागत लगबाक अनुमान कयल गेल छै। भूकंप से क्षति पहुंचल काठमांडू के पुत्री सड़क स्थित पद्मोदय माध्यमिक विद्यालय भवन पुनर्निर्माणक हस्तांतरण कयल गेल छै। राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण पुनर्निर्माण के नई भवन आई एक समारोह के बीच राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील गेवाली विद्यालय व्यवस्थापन समिति के हस्तांतरण कयलकै छै।
एशियाली विकास बैंक के 5 करोड़ आर्थिक सहयोग में निर्माण किया गेल ई भवन में पुस्तकालय लैब सहित के 27टा कोठली सब अछि। भवन के उद्घाटन करैत शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज मणि पोखरेल राजनीतिक संक्रमण काल के कारण भूकंप क्षति पहुँचौने विद्यालय भवन पुनर्निर्माण काज में किछ विलम्ब भेल स्पष्ट केलनि अछि। ओ 1 वर्ष भीतर भूकंप से क्षति पहुँचल विद्यालय भवन पुनर्निर्माण काज सम्पन्न क लेब सेहो राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के आग्रह केलनि अछि। भवन साँच्चै नयाँ ढङ्गले बनाउनु भएको छ। अब मैले चाहिँ आफू यसपटक मन्त्री हुँदाखेरि 10 बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गरेको छु। मैले के भन्यो भने अब हामी परम्परागत शिक्षाको कुरा गर्न आएका होइनौँ। हामी शिक्षालाई डेभलपमेन्टसँग जोड्न आएका छौँ। ज्ञान हस्तान्तरण गर्ने मात्रै कुरा होइन। कार्यक्रम में राष्ट्रीय पुनर्निर्माण प्राधिकरण के प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गेवाली गुणस्तरीय शिक्षा में जोड़ देवा विद्यालय परिवार के आग्रह कयलनि। ओ सामुदायिक विद्यालय सबके शैक्षिक सुधार के लेल शिक्षक विद्यार्थी अभिभावक सबक संयुक्त प्रयास के आवश्यकता में सेहो जोड़ देलनि। 2072 साल वैशाख 12 गते गेल विनाशकारी महाभूकंप क्षति पहुँचौने ई विद्यालय भवन के पुनर्निर्माण काज 1 वर्ष 3 महीना भीतर सम्पन्न कयल गेल अछि। सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग राष्ट्रीय गौरव के आयोजना ठेकेदार कंपनी पर निगरानी राख सरकार के सुझाव देलक अछि। सरकार से गठित सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग राष्ट्रीय गौरव के आयोजना सब में ठेक्का पट्टा दुरुपयोग करने लगायत के काज भेल निष्कर्ष निकालैत एहन ठेकेदार कंपनी पर निगरानी राख पत्रकार आ सरकार सबके सुझाव देलनि अछि। आइ पत्रकार सम्मेलन का आयोगक अध्यक्ष डॉक्टर गिरिराज खनाल गुणस्तरहीन काज केने ठेकेदार कंपनी के कार्रवाई कर सेहो सरकार के आग्रह केलनि अछि। गुणस्तरहीन काज केने तथा आयोजनाक लागत बढ़ेबा किसिम के प्रवृत्ति के नियम का काज केने सबके कार्रवाई कर सेहो सरकार के सुझाव देलनि अछि। अब यस्ता किसिमका चाहिँ लो क्वालिटी हुने र जसका कारणले तपाईँको त्यो इन टर्म्स अफ कस्ट पनि चाहिँ बढ्ने एट द सेम टाइम त्यसको सस्टेनेबिलिटी आयोग प्राथमिकता का आधार में बजेट विनियोजन कर सेहो सरकार के कहलक अछि। खर्च प्रणाली में तत्काल सुधार आना सेहो सरकार के आग्रह कयल गेल अध्यक्ष खनाल जानकारी देलनि। कार्ययोजना बिना सरकार आयोजना सब कार्यान्वयन में ल जाय लागल आयोग के निष्कर्ष अछि। आयोग प्रदेश आ स्थानीय तह में एखने बजेट आ खर्च प्रणाली के प्रभावकारी आ परिणाममुखी बनाब सरकार से विशेष ध्यान देवा आवश्यक रहल सेहो जनौलक अछि। खाने पानी मंत्री बीना मगर इटालियन ठेकेदार कंपनी CMC के कारण सरकार के मेलम्ची के खाने पानी काठमांडू में आवे वाला मिति घुसकबैत जाय पड़ल बतौलनि अछि। मंत्री मगर CMC कंपनी सहमति कार्यान्वयन नहीं केला के कारण दशैं से पहिने सरकारक योजना पूरा होबऽ नहीं सकल सेहो स्पष्ट केलनि अछि। आइ संघीय संसदक विकास तथा प्रविधि समिति के बैसार में सांसद सब उठौने प्रश्न के जवाब दैत मंत्री मगर निर्माण के अंतिम चरण में पहुंचल ई आयोजना के लेल कंपनी सब विश्वसनीय वातावरण बनाओल जेबाक आवश्यकता रहल सेहो धारणा रखलनि अछि। जसले अरबौं रुपियाँ उठाउनु पर्नेछ भनेर अहिले पनि रिपोर्टर्स क्लबमा र पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रेसर गरिराख्नु भएको छ। इभन म नेपाली भेन्डरहरूका सन्दर्भमा म यहाँ बोल्न चाहँदैन किनकि सरकारको नि सिम्पेथी छ। नेपाली भेन्डरहरू, नेपाली बैंक, नेपाली लगानीकर्ताहरू डुब्न हुँदैन। तर हामीले विधिवत गर्न पर्ने हुन्छ काम। हामी भावनामा डुबेर धेरै डिसिजन गर्न सक्दैनौँ। हामी कानुनसम्मत ढङ्गले हामीले डिसिजन गर्छौँ। उहाँहरूका नउठेका पैसाहरू उठाउने विधि के हो त्यो विधिमा सरकारले सहयोग गर्छ। तर हामी धेरै भावनामा डुबेर अनावश्यक निर्णय पनि गर्दैनौँ जहाँबाट सरकार फसोस्। तर यो दुईवटा कोड आइरहँदाखेरि मंत्री मगर बजेट के अभाव देखाकर CMC कंपनी ठेक्का समझौता से पाछा हटबाक काज कर रहल कहैत ई समस्या समाधान कर लगबाक समय के यकीन नहीं भेल सेहो समिति के जानकारी कराउन छलनि। क्लेमको कुरो हिजोदेखिको रोग हो। यो भन्दा अहिलेको डिबी बोर्डले डिसिजन गरेको क्लेम सम्भवतः 8औं क्लेम हो। हामी 8औं पटक क्लेम पेश गर्दैछौँ र हाम्रो आपत्ति के रह्यो भने 1 अर्ब 65 करोड दिन सकिन्न। नेपाल सरकारको एउटा मन्त्रालयको बजेट बराबरको क्लेम हामीलाई त निकै गम्भीर बनायो र हामीले पुनः डिबी बोर्डमा छलफलको लागि हाम्रो तर्फबाट तर्क राख्न पाउनुपर्छ। मंत्री मगर संभव भेला पर CMC कंपनी से मेलम्ची खाने पानी आयोजना बाकी काज पूरा करेबाक आ नहीं भेला पर और विकल्प खोजी करबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केलनि। मंत्री मगर मेलम्ची खाने पानी आयोजना काज में नेपाली पक्ष आर्थिक हिनामिना कैने होला पर कड़ा कार्रवाई करबाक चेतावनी सेहो देलनि। अपन न्यूज में फिर से किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद
नेपाली नागरिक सरह नागरिकता पैबाक कानूनी व्यवस्था कर सरकार आ संघीय संसद के गैर आवासीय नेपाली संघ के आग्रह। शहीद स्मारक ए डिवीजन लीग फुटबॉल के उपाधि मनाङ मर्स्याङ दी क्लब के संकटा क्लब 3-1 गोल अंतर से पराजित। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब अन्य बाँकी समाचार। प्रधान न्यायाधीश में प्रस्तावित चोलेन्द्र शमशेर जबरा विरुद्ध 9टा निवेदन पड़ल छ। संसदीय सुनवाई विशेष समिति का सिंहदरबार में बैसल बैसार में प्रधान न्यायाधीश में प्रस्तावित जबरा विरुद्ध पड़ल 9टा निवेदन अध्ययन के लिए समिति के सदस्य सबके वितरण कयल गेल छ। काल्हि दोपहर 3 बजे निवेदनकर्ता सबके परामर्श के लिए बजाओल गेल छ। निवेदनकर्ता सब संगे के परामर्श के बाद प्रधान न्यायाधीश में प्रस्तावित जबरा सुनवाई के मिति तय करबाक निर्णय से होके समिति के सभापति लक्ष्मण लाल कर्ण जानकारी दिलैन। समिति के सदस्य लोकैन ई निवेदन अध्ययन के लाके बाद काल्हि बैस लागल बैसार में निवेदन दर्ता समिति के सदस्य लोकैन ई निवेदन अध्ययन के लाके बाद काल्हि बैस लागल बैसार में निवेदनकर्ता संग परामर्श कयल जायत बतौलैन। प्रधान न्यायाधीश पदमा प्रस्तावित कर्तालाई समिति समक्ष उपस्थित गराउन प्रस्तावित व्यक्तिलाई आमन्त्रण गरी छलफल गर्ने र सुनवाई प्रक्रिया सम्पन्न गर्ने लगायतका विषयहरूका सम्बन्धमा संसदीय सुनवाई समितिको कार्यविधि 2075 को दफा 15 को व्यवस्था बमोजिम कार्यतालिका तैयार गर्न समिति सचिवालयलाई निर्देशन। संवैधानिक परिषद यह पुस 17 गते से प्रधान न्यायाधीश ओम प्रकाश मिश्र अवकाश पाव लगला के बाद सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश जबरा के प्रधान न्यायाधीश में सिफारिश करने छल। संसदीय सुनवाई विशेष समिति अनुमोदन के के बाद प्रधान न्यायाधीश में प्रस्तावित जबरा के राष्ट्रपति से नियुक्ति कयल जेबाक संवैधानिक व्यवस्था अछि। ऐसा पहले संसदीय सुनवाई विशेष समिति अस्वीकृत कैला से सर्वोच्च अदालत के वरिष्ठ न्यायाधीश दीपक राज जोशी प्रधान न्यायाधीश बनबाक अवसर से वंचित भेल छलनि। गैर आवासीय नेपाली संघ NRN अपना सबके सेहो नेपाली नागरिक सरह नागरिकता पैबाक कानूनी व्यवस्था कर सरकार आ संघीय संसद के आग्रह कयलक अछि। NRN के संस्थापक अध्यक्ष उपेन्द्र महतो गैर आवासीय नेपाली के सेहो नेपाली नागरिक सरह नागरिकता पैबाक कानूनी व्यवस्था कर संघीय संसद आ सरकार दुनू के आग्रह कयलक अछि। आई संघीय संसदक राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति के बैसार में नेपाल नागरिकता ऐन के संशोधन करबाक लेल बनल विधेयक ऊपर के परामर्श में भाग लेतो राष्ट्र निर्माण करबाक अभियान में अपना सबके सेहो सहभागी कराब गैर आवासीय नेपाली नागरिक के सेहो नेपाली नागरिक सरह नागरिकता लेब पैबाक व्यवस्था कर संघीय संसद आ सरकार के ध्यान आकर्षण करौलनि अछि। ओ गैर आवासीय नेपाली सब राष्ट्र निर्माणक अभियान में प्रतिबद्ध रहल सेहो समिति के जानकारी करौने छलनि। नेपालीले नै नेपाल बनाउन सक्छ भन्ने कुरामा कुनै नेपालीले शंका नभएको हुनाले त्यो नेपाली नेपालमा बसोस् नेपालभन्दा बाहिर बसोस् त्यसले नेपाललाई समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरा मनन गरिसकेको हुनाले आज गैर आवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धीमा एकपल्टको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने हाम्रो भावना हुँदा हुँदै पनि अहिले जुन नेपाल सरकारले नेपालका प्रतिनिधि सभाले जुन राजनैतिक अधिकार बाहेकका सामाजिक आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार भएको नागरिकता भनेर जुन दिएको छ त्यो पनि एउटा एकपल्टको नेपाली सधैँको नेपाली भन्ने भावनाको लाई धेरै हदसम्म पुर्याएको जस्तो लाग्छ र यो अर्को कुरा अझै पनि निरन्तर हुने नै छ र यो कुरा NRN के अध्यक्ष भवन भट्ट से हो गैर आवासीय नेपाली सब नेपाल के समृद्ध बनाव प्रतिबद्ध रहल कहते में शंका नै कर समिति के सदस्य सबके आग्रह केने छलैन। मुलुकको समृद्ध हेर्न आएका छौँ यसलाई चाहिँ अलिकति विशेष गहन राखेर यहाँले चाहिँ छलफल अगाडि बढाइदिनु भयो भने प्रोसेस अगाडि बढाइदिनु भयो भने हामी अत्यन्तै कृतज्ञ हुने थियौँ। मान्छेले नियोगमा बैसार में प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक सांसद दिलेन्द्र प्रसाद बड़ू गैर आवासीय नेपाली के संबंधित देश के नेपाली दूतावास नागरिकता लेब पैबाक व्यवस्था कर सरकार संग माग केने छलैन। पाउने पनि पाउनुपर्छ भन्ने कुरा आपत्तिको विषय हो भन्ने लाग्दैन, सहजै ढङ्गले पाउनु परिहाल्छ नै, किनभने जेनेरेसन टु जेनेरेसन पनि नेपाललाई नबिर्सिउन् भन्ने कुरा यसले अझ सघाउँछ, त्यस कारण यो आपत्तिको विषय लागेन। दोस्रो कुरा यो सम्बन्धित देशको कूटनीतिक निकाय मार्फत पनि आवश्यक डकुमेन्ट्सहरू जम्मा गर्ने कुरा मात्रै हो। आखिर यो नागरिकता लिनका निमित्त यहाँ आउनै पर्छ, त्यति बेला आए पनि लामो समय यहाँ बस्नु परोस् भन्ने कुरा होला। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाक सांसद कृष्ण भक्त पोखरेल गैर आवासीय नेपाली सभा ज्ञान आ पूंजी राष्ट्र निर्माणक लेल आवश्यक रहल बतौलन। ओ बाध्य भक काज खोजी में विभिन्न देश में रहल नेपाली नागरिक के माग के ध्यान में राख आर्थिक सामाजिक आ सांस्कृतिक अधिकार सहित नागरिकता व्यवस्था कयल गेल सेहो स्पष्ट केने छलैन।
नेपालको चाहिँ के भन्दा कुरा पनि स्वाभाविक रूपमा नै लिइन्छ। यस्तो परिस्थितिमा हाम्रो एउटा नेपाली छोरा अथवा सन्तानसँग भएको ज्ञान सिप पुँजीलाई स्वाभाविक रूपमा हाम्रो देशमा विधेयकमा गैर आवासीय नेपाली सभक आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक अधिकार दैत नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्र वितरण करबाक प्रस्ताव कयल गेल अछि। सरकार अगिलका चैत 15 आ 16 गते नेपाल लगानी सम्मेलन आयोजना कर लागल अछि। अर्थ मंत्रालय आइ काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन का नेपाल लगानी सम्मेलन चित्र में आयोजना कर लागल औपचारिक जानकारी करौलक अछि। नेपाल के लगानी आकर्षक गंतव्य के रूप में प्रवर्धन कर लगानी सम्मेलन कर लागल अर्थमंत्री एवं सम्मेलन आयोजक समिति संयोजक डाक्टर युवराज खतिवड़ा जानकारी दिलनि अछि। सम्मेलनको आयोजकमा अर्थ मन्त्रालय, उद्योग वाणिज्य आपूर्ति मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय र लगानी बोर्ड यसको सह-आयोजक हुनेछ। सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले यसको उद्घाटन गर्नुहुनेछ। सम्मेलन में विश्व बैंक, एशियाली विकास बैंक, अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाक प्रतिनिधि सब, कूटनीतिक नियोग, गैर आवासीय नेपाली संघ लगायत नेपाल में लगानी कर चाहने विकास साझेदार और संस्था सबसे हो सहभागी हैत। नेपालक समृद्धि के अभियान में संग देवा चाहने सब लगानीकर्ता सब सम्मेलन में सहभागी हेबाक अर्थमंत्री खतिवड़ा बतौलन। ऐसा पहले 2073 साल में कयल गेल लगानी सम्मेलन फलदायी भेल निष्कर्ष निकालित सरकार और लगानी प्रवर्धन कर फिर से अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लगानी सम्मेलन कर लागल अछि। अब स्पोर्ट्स न्यूज। सिग्नेचर मनाङ मर्स्याङ्दी क्लब आई पल्सर शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबॉल के उपाधि जीतलक अछि। संकटा क्लब के 3-1 गोल अंतर से पराजित करैत मनाङ चैंपियन बन्न सफल भेल अछि। एनफा कम्प्लेक्स 7 बाटो में मनाङ के जीत दियाब पूजन उपरकोटी एडी लाजा सोमिडे 1-1 गोल केलक अछि। मनाङ 1 गोल आत्मघाती उपहार पौने छल। संकटा के स्वेड्रिक अवा 1 गोल घुरौने छल। एहि संगे मनाङ कीर्तिमानी 8म बेर ए डिभिजन लीग फुटबॉल के उपाधि सेहो जीतलक अछि। जीत संगे मनाङ 11 खेल से 33 अंक जोड़ सफल भेल अछि। अपराजित रहल मनाङ आब 2 खेल खेला बाकी अछि। एम्हर दोसर स्थान के संकटा के 25 अंक अछि। तहिना आइए भेल पहिल खेल में चैसल यूथ क्लब आ एपीएफ क्लब बराबरी खेलने अछि। खेल में चैसल आ एपीएफ 1-1 गोल के बराबरी खेलैत अंक बटलक अछि। एनफा कम्प्लेक्स 7 बाटो में शुरुआती अग्रता जोगाब नहीं सकला से चैसल एपीएफ संग बराबरी खेलने अछि। खेल के 30 मिनट में संत बहादुर गुरुङ गोल करैत चैसल के अग्रता दिउने छल। मुदा खेल के 54 मिनट में श्याम कुमार नेपाली गोल करैत एपीएफ के हार से बचौने छल। ई बराबरी संगे एपीएफ 17 अंक बनौलक अछि। एपीएफ लीग के 6म स्थान में अछि। 15 अंक जोड़ने चैसल 8म स्थान में अछि। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। 12 के कलैया उप महानगरपालिका स्थित स्कूल में शिक्षक के मारपीट से एक बालक की मृत्यु, घटना का अनुसंधान भ रहल। जनकपुर धाम में ट्रॉमा सोसाइटी की स्थापना, दुर्घटना में घायल भेल सभक इलाज में महत्वपूर्ण उपलब्धि। जनकपुर धाम में वायु आ ध्वनि प्रदूषण बढ़ल, सरकार तोकने मापदंड से अधिक प्रदूषण पाओल गेल। विभिन्न क्षेत्र में योगदान पहुंचाउने 100 मधेसी के सम्मान करबाक तैयारी, मधेशक हीरो के अवार्ड देल जायत। आ भूकंप से क्षतिग्रस्त धरहरा फिर से बनाब शिलान्यास कयल गेल। 2 वर्ष में 22 मंजिला अत्याधुनिक धरहरा बनाओल जायत। अपन न्यूज एखन के लेल एतबे। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।